अरे यस बाबू, कैसे हो आप? बढ़िया। आप गुड टू कैसे सी यू, बहुत हैंडसम लग रहे हो है ना? एज ऑलवेज। हाँ जल्दी फटाफट करो। केसरी भाई क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने बाहर कहा बहुत टाइम के बाद किसी भोजपुरी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, कितने एक्साइटेड हो और नई मतलब कितनी मेमोरीज है इन फिल्मों के साथ, अगर कुछ शेयर करना चाहें आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि अभी भी ऐसे इंसान है ना कि अंत भी इन्हीं के हाथ होता है और शुरुआत भी इन्हीं के हाथ होता है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के ऐसे एक पिलर है जो कोई भी बेहतर काम होता है तो शुरुआत इनके हाथों से ही होता है। और मैं ही नहीं बल्कि पूरा इंडस्ट्री इस बात को मानता है और जानता भी है। और मुझे लगता है कि 3 साल कोरोना के बाद से तो मुहूर्त हम भूल ही गए थे। फिल्में बन रही है, बनती भी है और आगे भी बनेगी, बट वो क्षमता लोगों के अंदर से थोड़ा सा डाउन हुआ था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ था। तो ये सुझाव भी भैया का ही था कि नहीं यार, भोजपुरी ने हमें इतना कुछ दिया है और भोजपुरी के लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी अपनी भाषा बच पाएगी, क्योंकि भोजपुरी भाषा रहेगी, बट भोजपुरी भाषा को अगर दुनिया को बताना है तो हमें लगता है कि सिनेमा के माध्यम बहुत प्यारा है। जैसे आज तेलुगु, तमिल जितनी भी फिल्में बनती है आज पूरी दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। तो वो हम तमिल या तेलुगु जो भी है, एज ए कलाकार होने के नाते मैं तो वहाँ के कलाकारों के वजह से ही जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये माध्यम बहुत बेहतर है जो अपने भाषा को हम बाकी भी भाषा के लोगों के तरफ दिखा सकें, वहाँ के लोगों को बता सकें कि हम भोजपुरी भाषा के हैं, भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी मिट्टी है। भोजपुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है और भोजपुरी में ऐसे ऐसे लोगों को दिया है कि ये हमें देते नहीं, अलग विषय, बट इनको इतना ना दे दिया है, भोजपुरी ने इतना दिया है कि भोजपुरी के आज सबसे बड़े पिलर बन के खड़ा है। और इसके डायरेक्टर हमारे प्रियांशु भैया, जिनका योगदान मेरे जीवन में बहुत रहा है। मैं पहला फिल्म किया था साजन चले ससुराल, जिसके डायरेक्टर ये थे। इनकी लॉन्चिंग उससे हुई थी और मेरी भी लॉन्चिंग उसी से हुई थी। और आज इनके साथ में ये सफ़र, आज 10-15 साल के सफ़र में, मुझे ले 15 साल के सफ़र, 14 साल के सफ़र में कम से कम 20 से 22 फिल्में हमारे साथ इन्होंने किया। और मुझे इनके गाइडेंस में काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला भी है। और जितने भी डायरेक्टर हमारे और जितने भी कलाकार हमारे भोजपुरी के हैं, सबसे मैं कुछ ना कुछ सीखा ही हूँ। और दुनिया पता नहीं मुझसे क्या सीखी है, बट मैं तो सीखा हूँ और आगे भी सीखने की इच्छा है। जो मैं जब तक जीऊँ तब तक ऐसे गार्जियनों के संरक्षक में रहूँ, ऐसे गुरुओं के बनाए हुए रास्ते पे मैं चलने का प्रयास करूँ, ताकि हम अपनी भाषा को, अपने आप को, अपनी गरिमा को, अपने उस मिट्टी को, जिस मिट्टी की खुशबू में इतने बड़े बड़े स्टार पैदा हुए, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर पैदा हुए, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर पैदा हुए। ठीक है, इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कोरोना काल के बाद से, बट कोई नहीं, ये शुरुआत फिर से एक अभय भैया ने ही किया है। और मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला आप लोग के बीच में भी आएगा कि आप लोग को भी थोड़ा सा भोजपुरी के पार्टियों में, भोजपुरी के संगीत में, भोजपुरी के लोगों के बीच में, जिस तरह आप लोग अभी तक हिंदी में जाते थे, आज 4 साल में मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई मुहूर्त हुआ ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उसको कंटिन्यू अभय भैया ही करेंगे। और इनके पास क्षमता है, माल बहुत है इनके पास, माल बहुत है, तो ये माल दे रहे हैं। और कुछ बोलिए ना हम लोग के बारे में। हमने तो बहुत बोल दिया कि सादी जी हमारे नानी घर के हैं और हमसे पैसा नहीं मांगते, फिल्म करते हैं तो कहते हैं पिक्चर बड़ा बड़ा बनाते जाइए, हम आपके साथ हैं। अभी लंदन में शूटिंग की, अभी दुबई स्टार्ट हो रहा है, इसका नेक्स्ट हम लोग यूएस में करने जा रहे हैं। तो सभी हमारा साथ देते हैं, फिल्म करते रहते हैं। पैसा हमें नहीं देते क्योंकि मैं फुटपाथ पे रहता हूँ ना, घर पर एमआईओ देना नहीं होता है, गाड़ी का तेल नहीं लगता बाकी है। लोग देने के लिए है ही है, तो एक आदमी सबको एक आदमी को छोड़ के चलता है, तो उसी तरह ये हमारे छोड़ के चल रहा है। चले केसरी भाई नई नई एक्ट्रेसेस के साथ काम करने वाले हो, पुराने लोगों को मिस अब हम लोग वहाँ लेंगे इंटरव्यू, इसलिए कि लोग चले जाएंगे। एक मिनट, हाँ, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड काफी परेशान है। अभी हम यहाँ अभी भोजपुरी को बचाने और भोजपुरी को बेहतर के लिए बात करें, उसके लिए मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चल एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हो। अरे चलिए, हम लोग एक्टर आगे कोई चले। नया पुराना नहीं होता है। आपको पता है केसारी जी जो सुपरस्टार बने थे इसी गाने से बने
ये परसों से दुबई में शूट है, कल पूरा यूनिट निकल रहा है और इसका फर्स्ट आ चुका है। इसमें दिखाता है कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ को छोड़ कर के अरब गया हुआ है और अरब में जा कर के वहाँ पे काम करता है, फिर किसी कारणवश फंस जाता है, फिर वाइफ जाती है अरब, फिर वहाँ से लेकर के आती है। और केसारी के कैरियर में ये जो गाना था सैयां अरब गले ना, वही सबसे ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद केसारी की जो फिल्म आई थी साजन चले ससुराल, उसकी फर्स्ट मूवी थी। उसके बाद से केसारी की लॉटरी लगी, मतलब उनकी चल पड़ी, काफ़ी उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्में किया है। स्टारकास्ट के बारे में बताइए सर, कौन कौन होगा फिल्म के अंदर? स्टार कास्ट इसमें केसारी तो है ही हैं और हीरोइन उसमें दर्शना है, बंगाल की हीरोइन है, और दूसरा आस्था सिंह है, और तीसरा अपर्णा मलिक है। इसमें 3 हीरोइन है उसमें, और संजय पांडे भी हैं इसमें, सूर्या द्विवेदी भी हैं, और भी बहुत सारे। इंडिया का कुछ शूट बाकी है तो डायरेक्टर अभी शायद उसमें डिसाइड करेंगे। डायरेक्टर भी थोड़ी देर में आ रहे हैं तो पूरा डिटेल आपको देंगे। सर याशी फिल्म जो हम अभी देख रहे थे, हाँ इतनी सारी फिल्में की है सर इतने सालों में, हाँ सब ब्लॉकबस्टर, ऑलमोस्ट सारी ब्लॉकबस्टर। हाँ। कैसा रहा सर ये सब? ऐसे फिल्म अभी तक करीब करीब 200 फिल्में कंप्लीट होने वाला है और 50 फिल्में लंदन में किया। 2004 में मनोज तिवारी के साथ हमारी पहली मूवी थी। हर हीरो के साथ 20-25 फिल्में हमारी है। मनोज जी के साथ भी 25, रवि किशन के साथ भी, निरहुआ के साथ भी 25-30 फिल्में, पवन के साथ ज़्यादा है हमारा 30-35 है, फिर केसारी के साथ भी 20 फिल्में। केसारी के साथ लंदन में ही हमने 10-11 फिल्में किया। सर पवन सिंह के साथ इतनी सारी फिल्में की आपने, हाँ। क्या कुछ ट्विस्ट इसमें दिखाई देंगे, ऐसा कुछ है? पवन सिंह भी हमारी फिल्म कर रहे हैं ना, पवन सिंह भी हमारी फिल्म कर रहे हैं बहुत सारा। पवन सिंह लंदन में भी हमारा 10 फिल्में किए हैं और सबसे ज़्यादा हमारी कंपनी में फिल्म पवन की ही है। सर इसके अलावा कब रिलीज करने का प्लान है और बस कितने दिन में शूट कंप्लीट होके रेडी हो जाएगी? शूट हमको लगता है कि 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फटाफट हम लोग 1.5 महीने के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन करके रिलीज कर देंगे। सर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, जो रीजनल सिनेमा है, इतना जो चेंजेस आप जैसे आपने कहा 2004 से करते आ रहे हैं, इतने साल में इतना कुछ चेंज हुआ इंडस्ट्री, कैसे देखते बीइंग अ फिल्म मेकर? पूरे इंडस्ट्री चेंज हुआ है। अभी भी देखिए थिएटर थोड़ा वीक हो गए हैं, ओटीटी डिजिटल सब ज़्यादा आ गए हैं, तो उसी तरह भोजपुरी का भी है। बट हम लोग जो भी फिल्में बनाते हैं, बनाने से पहले हमारी पिक्चरें सेल हो जाता है, इसलिए कि वो लोग देखता है कि प्रोडक्शन हाउस कैसे हैं, किस तरह का फिल्में बनाते हैं। हम लोग हमेशा क्वालिटी में काम किए हैं और बड़े बड़े फिल्में बनाए। छोटी कोई भी फिल्में हमारी कंपनी ने नहीं बनाया अभी तक, और सब बड़े स्टार को ही लेके बनाए हैं हम फिल्म। भोजपुरी तो सर अभी तो कमेंट्री में भी हम देखते हैं, भोजपुरी में भी कमेंट्री शुरू हो गई क्रिकेट में। हाँ, अभी आप देखो भोजपुरी बवाल आ रहा है जियो पे, क्या उसका पिकअप है, एकदम बहुत शानदार आ रहा है। सर आगे क्या प्लान्स होंगे याशी फिल्म्स के आपके, ऐसा कुछ नया यूनिक कुछ लाने का मार्केट में दैट कैन ब्रिंग? अभी हमारे 2-3 महीना पहले 4 महीना पहले हमारी हिंदी फिल्म आया था कंट्रोल, अनूप सिंह के साथ, रिलीज हुआ। फिर अभी ये पिक्चर कर रहे हैं। दुबई में हमारी 2-3 फिल्में शुरू है, एक रितेश पांडे के साथ भी कर रहे हैं, एक कल्लू के साथ भी कर रहे हैं, एक समर सिंह के साथ भी कर रहे हैं, पवन सिंह के साथ भी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट ईयर जो है हमारा हिंदी फिल्म वगैरह बहुत बड़ा बड़ा प्लान चल रहा है आने का। ऑल्सो सर रिसेंटली आप अभी फिल्म फेडरेशन के भी सर आप चेयरमैन बन चुके हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। क्या चैलेंजेस देखते हैं सर फिल्म इंडस्ट्री में, रीजनल सिनेमा में, ताकि और ज़्यादा लोगों तक जो माध्यम है सिनेमा का वो पहुँचे? अभी जितनी भी अच्छी अच्छी फिल्में ऑस्कर में बना है, सारे लोग अभी ऑस्कर अनाउंस हुआ है तो सारे लोग हिंदी वाले अभी ऑस्कर में अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 8 सितंबर तक लास्ट डेट है फिल्म सबमिशन का, और 18 सितंबर को डिसाइड होगा कि इंडिया से कौन फिल्म ऑस्कर के लिए जा रहा है। ओके मैम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में, किरदार के बारे में, और कितने एक्साइटेड हो याशी फिल्म के साथ जो एसोसिएशन हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्रेम सर को थैंक यू, अभय सर को थैंक यू, एंड ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद खेसारी लाल यादव फॉर द फर्स्ट टाइम इन भोजपुरी इंडस्ट्री। he is a star, he is a superstar of भोजपुरी इंडस्ट्री एंड वी ऑल नो हिम। सो वेरी एक्साइटेड कि उनके साथ काम हो रहा है, और जो स्टोरी है बहुत मज़ेदार है, कॉमेडी है, रोमांस है और मैसेज भी है। तो प्रेम सर का काम तो आप सभी ने देखा होगा, तो मैं भी उनका काम देखा। आई हैव ऑल्सो वॉच्ड हिज फिल्म्स एंड वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ हिम एज एन एक्टर। ओके, ऑल्सो क्या मिली आप खेसारी लाल से या फिर नहीं, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। आई हैव नॉट मेट हिम बिफोर।
नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन मैंने भोजपुरी फिल्म, आई हैव डन वन भोजपुरी फिल्म, आई हैव डन म्यूजिक वीडियोज ऑल्सो विथ पवन सिंह, योर फेवरेट. आई हैव वर्क विथ अरविंद अकेला कल्लू. बट जब आता है ना स्क्रिप्ट, तो वैसे लर्न करके बोल सकती हूँ, लेकिन बाद में वो सीन हो जाए तो दिमाग से भी निकल जाता है भाषा. लेकिन हाँ, समझ में आता है क्योंकि बहुत हिंदी के क्लोज है, तो समझ में आता है, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ. जितना मुझे पता है कि लीड, सेकंड लीड, वो तो आई थिंक मैं वैसे नहीं बोलूँगी. है पूरा, मतलब थ्रू आउट द फिल्म स्टार्ट्स इन दुबई. वहाँ से लेके ये लड़की का जर्नी होता है टिल यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल. तो ये लड़की मतलब है शुरू से लेकर एंड तक. तो आपको स्टोरी जब नरेट की गई तो कुछ तो बताया होगा मैम, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में काजल रघवानी थी, सेकंड पार्ट में नहीं है वो. तो जितना मुझे पता है, ये आई थिंक प्रेम सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको. हाँ, मैं लीड ही कर रही हूँ इसमें, जितना मुझे पता है. और ये स्टोरी, जैसे मैंने बोला, दुबई में मिल रही है कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स, एंड देन दे ट्रैवल टू यूपी. एंड इस बीच में क्या होता है, क्या ट्विस्ट है, टर्न्स है, सब कुछ यही बता दूंगी तो आप लोग हॉल में कैसे जाओगे और ट्रेलर के लिए कैसे वेट करोगे. ओह, अब कुछ विवादों की वजह से वो नहीं है, आप उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या नहीं, काजल रघवानी जी तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है. मैं कभी उनको रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ. आई थिंक दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट कैरेक्टर एंड डिफरेंट बैकड्रॉप में बनाया जा रहा है. तो दिस इज़ अ डिफरेंट फिल्म, ऐसे मैं बोलूँगी. तो ऐसा. थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. बहुत पहले से बातें चल रहा था कि उनके साथ काम होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था. फाइनली वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. सो हैप्पी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. देखो, मेरी तरफ से अभय भैया से मेरा 25 साल का रिलेशन है, याशी फिल्म से. अभय भैया से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अभय भैया को, याशी फिल्म को, हमारे डायरेक्टर साहब को. और मेरे हिसाब से पहले बार अभय भैया और केसारी एक साथ काम कर रहे हैं. करेक्ट? याशी फिल्म अभय भैया ही थे. हाँ, तो वो मुझे पता नहीं था. हाँ, वही अभय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. ही इज़ अ पिलर ऑफ द भोजपुरी फिल्म एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एम्पायर एंड एवरीबडी नोज अबाउट हिम. और हम जुड़े हुए हैं, धरतीपुत्र, राजा ठाकुर, पंडित और गुलामी, और काफ़ी पिक्चरें की है भैया के साथ, घातक. और भैया के बारे में जितना बोले उतना कम है. और हमारी तरफ से पूरी टीम को, पूरी यूनिट को, अबाव ऑल अभय भैया को बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ये नई फिल्म के बारे में कुछ बताइए सर, किस तरह की फिल्म होने वाली है और 3 नई एक्ट्रेसेस इस फिल्म में दिखाई देने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर? तो सबसे पहले बताऊं कि सैया अरब गैले ना 2 ये क्यों है, क्योंकि पार्ट ऑफ 1 सेम टीम हम लोग किए थे. हम अभय जी और खेसारी मिलके पहली फिल्म बनी थी शायद 2016 में. आफ्टर 10 years वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर द पार्ट 2. तो ये फिल्म हिट हुई थी, इसीलिए फिर से हमारी कहानी एक बार दुबई के तरफ रुख कर रही है. तो टाइटल भी सेम है, सैया अरब गैले ना पार्ट 2. और 3 हीरोइन है, क्योंकि हमने इसमें वेरिएशन रखने के लिए कुछ कैरेक्टर का डिमांड था, तो हमने नई हीरोइनों को कास्ट किया है. और फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा. मैं यही कह सकता हूं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो शेक्सपियर का सबसे चालू ये है फॉर्मूला, उसी पे आधारित कुछ कॉमेडी फिल्म है जिसमें रोमांस भी मिलेगा और पारिवारिक मनोरंजन, सब चीज़ का भरपूर तड़का लगेगा. मेरे लिए तो घर जैसी बात है, क्योंकि खेसारी की पहली फिल्म मेरी साथी थी और अभी तक हम लोगों ने, मुझे लगता है कि कुछ 18-20 फिल्में कर चुके हैं साथ में. तो इसीलिए हमारे लिए तो वो एक्साइटमेंट तो एक फिल्म करने की डेफिनेटली रहती है. हाँ, एक काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग कमबैक कर रहे हैं और साथ में अभय जी का सपोर्ट है,
तो मैं अभय जी, यशी फिल्म्स का थैंक्स जो कहना चाहूँगा कि ये एसोसिएशन फिर से हमारा हुआ है और भोजपुरी के इस दौर में ये काफ़ी ज़रूरी था। अगर अभय जी इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद ये चीज़ और मूव ऑन करने में दिक्कत होती। तो थैंक्स टू अभय सिन्हा। सर कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, बैक टू बैक फिल्में कर रहे आप हैं, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी थे, पार्ट 2 में भी आप हैं, लेकिन एक हिट जोड़ी मिसिंग दिख रही है, काजल रघवानी और रिंकी खेसारी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पर्दे पे वो छाप छोड़ चुके थे, उसके बाद काजल क्यों नहीं है इस फिल्म में, कंटिन्यूशन क्यों नहीं है? काजल की अपनी व्यस्तता है। काजल अभी काफ़ी ऐसा नहीं कि मतलब ये काजल घर बैठी हुई है और हम लोगों ने किसी को कास्ट कर लिया। काजल की अपनी व्यस्तता है, हमारी भी व्यस्तता थी। हम जिस टाइम पे शूट करना चाहते थे और जिस तरह के कहानी का डिमांड थी, जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन अभी हुआ है इस कहानी में, पहले कहानी में काजल फिट थी, तो अभी की जो कहानी है उसमें कैरेक्टर में डिमांड कुछ नए के कैरेक्टर का है, तो इसलिए हमने नए किया। काजल का बोलना इस तरह से है कि जो हीरोज है उनके वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, खेसारी उन्हें अब पिक्चर से निकाल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं ऐसी तो सेकंड पार्ट में उनका नहीं, तो काजल शायद वो किसी दूसरे के लिए कह रही होगी, हमारे लिए या खेसारी जी के लिए तो ये कह नहीं सकती है, क्योंकि उसको भली भांति मालूम है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया है और ना मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं दूसरे की जिम्मा नहीं ले सकता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे मैं कभी इस तरह का रिप्लेस करना किसी के कहने पे, जो जिस कैरेक्टर में फिट बैठता है मैं उसी को कास्ट करता हूँ और बाकी वो काजल की अपनी व्यक्तिगत राय होगी, किसी और के लिए होगी तो नहीं। इस कैरेक्टर में अप्रोच करने लायक था ही नहीं, इसलिए मैंने अप्रोच ही नहीं किया। ये फिल्म के लिए वो अप्रोच नहीं हुई थी। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस टू यशी फिल्म्स और अभय जी और पूरी टीम जिनकी ये फिल्म आ रही है सैया अरब गइले ना 2। तो खेसारी जी को भी बहुत बधाई हो और उनके साथ उनकी जो हीरोइंस हैं उनको भी बहुत सारी बधाई। और बहुत समय के बाद एक फिल्म बनने जा रही है ये पहले भी बहुत अच्छी हिट हुई थी ये फिल्म। हाँ जी, सैया अरब गइले ना 1 भी बहुत बड़ी हिट थी, तो मैं पूरी शुभकामनाएं देती हूँ कि सैया अरब गइले ना 2 भी बहुत बड़ी हिट हो। थैंक यू। स्पेशल अपीयरेंस में या फिर कोई किरदार में क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी फिल्म में दिख जाए फिर? अभी तक तो ऐसा कुछ तय नहीं है लेकिन अगर आता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभय सर और याशी फिल्म को क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? अब वही मैंने बोला अभी अभय जी और यशी फिल्म्स और सैया अरब गइले ना पार्ट 2 की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या शुभकामनाएं होंगी सर आपकी तरफ से? अभय जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, ऐसे दोस्त हैं हमेशा वक्त पे काम आ जाने वाले दोस्त, साथ देने वाले दोस्त, खड़े रहने वाले दोस्त हैं अभय जी। तो बड़ी खुशी हुई उन्होंने मुझे बुलाया। सैया अरब गइले ना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। मैं दिल से उन्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। वेरी वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक बड़ी कामयाबी हो। तो हिंदी फिल्म की तरफ कभी आना होगा तो मुझे याद कीजिएगा आप। एकदम पक्का बना रहा हूँ सर, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। सर है कि फिल्म बनाई, कल हम परसों में इनकी फिल्म देखने गया था बंटवारा। हमने इनको बोला कि फर्स्ट हाफ थोड़ा हमको वीक थोड़ा सा लगा, लेकिन सेकंड हाफ क्या बनाया कि मैं एकदम कुर्सी पकड़ के बैठा ना, उठा ही नहीं। बहुत अच्छा इमोशन दिया इन्होंने, देख के दिल खुश हो गया। भगवान करे पिक्चर और आगे जाए, 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करे। थैंक यू सर। मिल रही, लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, इमोशनल फिल्म बहुत प्यार से आपने बनाई है। बड़ी खुशी होती है जो लोग फिल्म देख रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। लोगों के लिए फिल्म बनाई है एंड बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म बनाई है, तो खुशी होती है। तो बस ये जो प्यार, ये जो पसंद कर रहे हैं लोग, वो धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस में टर्न हो जाए, फिल्म को कामयाबी मिले, तो और भी फिल्म मेकर को हौसला बढ़ेगा उनका अच्छी फिल्म बनाने के लिए, वो भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको कहना कि आवारापन और दोनों साथ में क्लैश नहीं होना चाहिए, दोनों को अलग अलग अगर स्क्रीन्स मिलती, प्रॉपर एक एक वीक मिलता तो अच्छा होता। इस पे आपका क्या टेक है? ये कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जितना अभी हमारापन जो प्रोड्यूसर है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जितना हम अपना अधिकार हक समझते हैं वैसे उनका भी अधिकार, उनका हक है। उनके फिल्म को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारा। मैंने फिल्म देखी नहीं, ज़रूर कोई ऐसी बात होगी
जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं चल रही है। दिल से मैं मुकेश भट्ट साहब, उनके बेटे इमरान हाशमी को मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाबी के लिए। अबे सर अभी जस्ट बता रहे थे कि हिंदी फिल्म अगर कुछ करना हो तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। एनी प्लान्स दैट वे यू वुड लाइक टू? हमारी बड़ी बड़ी पिक्चर जनवरी में हम ला रहे हैं 3-4 बड़े बड़े स्टार के साथ, तो सर से हम हमेशा टच में हैं और सर के साथ ही मैं करूँगा। सर अगर भोजपुरी में कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मिले देखिए और बुलाइए। किसके साथ में काम करना चाहेंगे अगर मिले तो? जी, भोजपुरी फिल्म का एक बताऊं, मेरा कनेक्शन बहुत ही गहरा एक कनेक्शन है। मेरे फादर ने 2 फिल्म बनाई थी भोजपुरी फिल्म जब मैं बहुत छोटा था, 60s में सुजीत कुमार के साथ। एक था कब होई वे गबना हमार, एक फिल्म थी, और दूसरा सैया से भैले मिलनवा, वैसे एक नाम की फिल्म थी। तो मेरी बड़ी इज्जत है, जैसे एक टाइम पे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े गो, बहुत ही अच्छी कहानी लेकर, दिल को छूने वाली कहानी लेकर क्लास पिक्चर बनती थी भोजपुरी में। तो वैसी कोई कहानी मिल जाए तो मैं ज़रूर भोजपुरी में भी एक फिल्म बनाऊंगा जो यादगार फिल्म हो सके। बहुत ही होनहार एक्टर है, मेहनती है, सिंसियर है, और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से नेक्स्ट स्टार तो वही है, उन्हीं के साथ फिल्म करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छा काम किया करण देओल ने। एंड मुझे इसके बारे में भैया हम तो बड़े अच्छे गहरे दोस्त हैं। तो चौथी फिल्म है हमारी, बहुत तारीफ हुई है सनी साहब की, बहुत तारीफ हुई पिक्चर में, और मेरा भी ये मानना है सनी साहब की बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये बंटवारा में। इससे पहले जो भी काम किया है सबसे बढ़िया काम बंटवारा में किया है। आपको रुला देता है पिक्चर में, और बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर सनी। सनी खुद भी बहुत खुश है। तो वी ऑलरेडी गेट अप नेक्स्ट क्या करना है, बढ़िया एक्शन पिक्चर प्लान कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने चाहा तो अक्टूबर में स्टार्ट कर देंगे शूटिंग इसकी। हाँ जी, उसका स्क्रिप्ट रेडी है जी। अंदाज अपना अपना नहीं है, वो अलग है, कॉमेडी है, अदा अपनी अपनी करके फिल्म बना रहा हूँ मैं। इसमें 3 हीरो है, उसी स्टाइल उसी पैटर्न में है, अंदाज अपना अपना के पैटर्न में है, लेकिन सीक्वल नहीं है, अलग कहानी है। अभी ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐसे मत दीजिए, अभी मुझे कुछ पैसे ऐसे देंगे तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये जो फिल्म बना रहे हो। और आई थिंक जो आपसे नॉलेज मिली, इसकी शूटिंग दुबई में करेंगे हम। दुबई में करेंगे। और सबसे पहले आप सब मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए हो। और जब हमने फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था न्यूयॉर्क में, भाई साहब के हाथों से हमने रिबन कट करवाया था, तो इनका हमने सम्मान किया था वहाँ पे। इनके बिना हमने कि जब आओगे तो ही आपका रिबन कट होगा, तो इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की थी, इनके थ्रू अवार्ड भी दिया गया। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनके बारे में सब अच्छा लिखो, फिल्म के बारे में भी। तो ये आप लोगों से प्रार्थना है। थैंक यू जी। हाँ बोलो जी। अभी एक पिक्चर इन्होंने खूटा हिंदी फिल्म बनाई थी। हाँ, अभी सर के साथ में करेंगे काम। अभी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो काम करेंगे जब साथ में मिले हैं तो। अपने फिल्म के बारे में और मैं अभी हमारी भी एक नई फिल्म जो अभी मैंने प्रोड्यूस करी यहाँ पर, फिल्म का नाम है खूंटा, जो हिंदी फिल्म है, जो कांस में गई थी और लंदन में और इंडियन मूवी अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है वो फिल्म को। अब ये फिल्म हम सितंबर में रिलीज़ करेंगे। हिंदी फिल्म में जो हिमाचल और उत्तराखंड का जो क्लाइमेट की प्रॉब्लम आ रही है, जो वहाँ पे बाढ़ आती है, वो इन्वायरमेंट को लेकर फिल्म बनी है। तो खूंटा नाम है उसका। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। पहले 1 का भी विलन मैं ही था, और सैया अरब गले 2 का भी विलन मैं ही हूँ। और यशी फिल्म के साथ मेरा करीबन 22 साल का एसोसिएशन है। यशी फिल्म के साथ मेरा 22 साल का एसोसिएशन है, मैं उनके साथ 22 साल से हूँ। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ससुरा बड़ा पैसे वाला का विलन था, तब से हूँ इस इंडस्ट्री में, और बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी सेकंड फिल्म का विलन था प्यार के बंधन का, उनकी प्यार के बंधन 2 का भी था। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज भी अभय जी ने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है। बहुत दिनों बाद, करीबन 5 साल 6 साल बाद हम किसी ऐसे मुहूर्त पे आए हैं जहां इस लेवल पे ये मुहूर्त हो रहा है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है यशी फिल्म्स का, अभय जी का, और हम यशी फिल्म की पूरी टीम का। और मुझे लगता है कि सारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि अभय जी पहले से ही करते रहे, ये नई बात नहीं उनके लिए। लंदन, मॉरिशस वगैरह सब जगह वो फिल्में लेकर गए हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है।
और मेरे लिए भी बहुत दिनों बाद खेसारी जी के साथ फिल्म स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। ओके। सिनेमा वापस से जिंदा हो, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। जी जी, मतलब अभय जी के साथ तो इतने सालों से जुड़े हैं भोजपुरी में, जो आज हम जो भी कुछ हैं ये पूरा लर्निंग अभय जी की तरफ से हमको आया है। अभय जी जो शायद भोजपुरी के सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर हैं, तो आज इनकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की ये पोजीशन है जो आज है। तो कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो जीरो से यहाँ तक शुरू आई है, इतने सारे एक्टर्स को चांस दिया, इतने नए नए एक्टर्स को इन्होंने खड़ा किया है टाइम टू टाइम, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है इधर। तो अगेन हमारा बहुत लंबा योगदान रहा है इनके साथ, अभय जी के साथ, और होप अभय जी ऐसी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते रहें और हमको दुनिया की सैर करवाते रहें। बस सर, हमने जो भी फिल्में बनाया सर ही हमारे पिक्चर लेते हैं, इनके चैनल पे चलता है, और ये भी पिक्चर मैं इन्हीं को दूंगा, चाहे पैसा दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं इन्हीं को दूंगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होगी ऑडियंस को आप लोगों से, और किस तरह की फिल्म होने वाली है? फर्स्टली तो थैंक यू आप लोग सब लोग इधर आए। यशी फिल्म की एक हिस्ट्री रही है भोजपुरी में स्टार्टिंग से कि जो भी करते हैं बड़ा करते हैं, इसलिए आज 150 फिल्म्स के बाद भी हम लोग कंटिन्यूसली फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म पार्ट 2 है एक फर्स्ट फिल्म की जो बहुत सुपर डुपर हिट थी। ये फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट होने वाली है। अबू धाबी में इसको शूट करेंगे, बहुत ग्रैंड स्केल पे शूट करेंगे। एंड खेसारी जी है और मेरे डैड अभय जी का कॉम्बिनेशन है जो हमेशा से हिट रहा है, तो ये भी फिल्म हिट होगी फॉर श्योर। आपको डेब्यू करते हुए देखेंगे हम माइट भी इस फिल्म में तो नहीं, बट देखते हैं आगे। सी मैं तो अभी आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद प्रकाश झा जी। मैं आश्रम के शूट पे जा रहा हूँ वेडनेसडे को, और टीम ये फिल्म लेके जा रही है अबू धाबी। तो मैं तो डायरेक्शन एक्टिंग दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, देखते हैं कहाँ क्या कैसे ले जाएगी लाइफ। थैंक यू थैंक यू। टेलीविजन हो या म्यूजिक, ये बड़े स्टार का मनोरंजन। यशी फिल्म्स ने हर क्षेत्र में अपने एक अलग पहचान बनाई, और आज एक बार फिर यशी फिल्म्स लेकर आ रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कहानी है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट है, और सबसे बड़ी बात भोजपुरी सिनेमा की जबरदस्त स्टार पावर है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शानदार फिल्म का निर्माण कर रहे भोजपुरी सिनेमा के नंबर 1 फिल्म प्रोडक्शन कंपनी यशी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसके साथ फिल्म के प्रोड्यूसर श्री अभय सिन्हा जी। Please have a round of applause for Yashi Films and Sri Abhay Sinha ji. और अब वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। साल 2021 में आई थी एक फिल्म जिसने दर्शकों के बीच खूब प्यार हासिल किया, जिसका नाम था सैया अरब गैले ना, और उस फिल्म के साथ जुड़े थे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। उनके साथ फिल्म में नजर आई थी काजल रखवानी और शुभि शर्मा। और अब उस कहानी का अगला अध्याय एक नए अंदाज में, एक नए रोमांच के साथ, और पहले से भी बड़े स्केल पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैया अप्लॉज। इस बार फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के बेहद टैलेंटेड डायरेक्टर मिस्टर प्रेमांशु सिंह, और फिल्म में एक बार फिर अपनी शानदार मौजूदगी के साथ भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। लेकिन इस बार उनके साथ फिल्म में शामिल हुई है 3 बेहद खूबसूरत एक्ट्रेसेस, दर्शना बानी, आस्था सिंह और अपर्णा मलिक। इस फिल्म की एक और खासियत है इसकी खूबसूरत लोकेशन। इस बार की कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चलेगी, बल्कि कहानी के साथ साथ ऑडियंस को देखने को मिलेगी अबू धाबी की खूबसूरत और शानदार लोकेशंस। यानी एक तरफ भोजपुरी सिनेमा का देसी दिल और दूसरी तरफ यूएई का इंटरनेशनल ग्लैमर। सोचिए, खेसारी जी, अबू धाबी की ब्यूटीफुल लोकेशंस, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और एक शानदार कहानी, और यशी फिल्म्स का भव्य प्रोडक्शन। इससे बड़ा सिनेमैटिक सेलिब्रेशन नहीं हो सकता।
किसी भी फिल्म की कहानी को पर्दे पर जीवित करने के लिए सिर्फ एक अच्छी कहानी काफी नहीं होती, उसे चाहिए एक ऐसा डायरेक्टर जो कहानी को समझे, कलाकारों के टैलेंट को समझे और उस विजन को रियलिटी में लाए। और सैया अरब गैले 2 के इस शानदार सफर को संभाल रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिनका विजन इस फिल्म को एक अलग पहचान देने वाला है। Ladies and gentlemen, I would now like to invite the director of Saiya Arab Gaile Part 2, Mr. Premanshu Singh. Can we have him on stage and a huge round of applause? Good evening. Hello sir, hello. Most welcome, most welcome. So sir, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि जब ये फिल्म का सीक्वल बनने का फैसला हुआ तो आपका इनिशियल थॉट एंड इनिशियल रिएक्शन क्या था? इनिशियल रिएक्शन था, हम और अभय जी मिलकर डिसाइड किए थे कि फॉरेन में एक कॉमेडी खेसारी जी को लेकर करनी है जिसमें रोमांस हो, सस्पेंस हो, कॉमेडी के साथ थ्रिल। ये इसका इमेज भी है इस फिल्म का। सैया अरब गैले ना पहले जो था वो पारिवारिक फिल्म थे, लेकिन ये कॉमेडी फिल्म है विद सस्पेंस एंड थ्रिल। ओह वाह, दैट्स वेरी एक्साइटिंग सर। तो आप अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ रिवील कर सकते हैं कि पार्ट 1 से कैसे खास है? जैसे अभी आपने बताया कि पहले वाली थोड़ी सी अलग थी इस वाली से, तो इस बार ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? कुछ समथिंग मोर, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी गई है। वो फिल्म भी इंटरनेशनली गई थी, उसको हमने फिल्म में शूट किया था और डिफरेंट आइडिया जो मैं बताया कि कॉमेडी और मिस्टेकन आइडेंटिटी बहुत से खूबसूरत कलाकारी में दिखेंगे। यही सबसे बड़ी डिफरेंसेस है आपका सैया अरब गैले ना पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2। बढ़िया बढ़िया, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर इस शानदार विजन के लिए। लेकिन दोस्तों, किसी फिल्म का सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने को रियलिटी में लाना मुश्किल है। और जब बात हो यशी फिल्म्स की, तो इस नाम के पीछे एक इंसान है जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा के बड़े प्रोजेक्ट्स को लगातार सपोर्ट किया है। एक ऐसा नाम जिन्होंने ऑडियंस की पसंद को समझा और हमेशा बड़े सपनों को हकीकत में बदला। Ladies and gentlemen, I would now like to invite Saiya Arab Gaile 2 के प्रोड्यूसर Mr. Abhay Sinha ji on stage. आप सभी को धन्यवाद। राजकुमार संतोषी जी की मैं परसों फिल्म देखा बंटवारा 1947, बहुत ही अच्छा लगा। कीमती समय निकाल के हमारे पास आए, इन्हें तहे दिल से धन्यवाद। टुट्टू शर्मा जी हमारे गेस्ट बन के आए हैं, इनको भी तहे दिल से धन्यवाद। Yes sir. Okay. सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब ये इनिशियली आइडिया आया था एक सीक्वल का, तो आपने कितनी देर में से हाँ करी थी? डायरेक्टर ने हमको स्टोरी सुनाया था तो बहुत अच्छा लगा, तो 5 मिनट में हमने बोला कि बस गो हिट। ओके, सो आपका इस फिल्म को लेकर क्या विजन है? आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में कैसा रिस्पांस आएगा ऑडियंस से? पिक्चर पहले भी हमारी सुपर डुपर हिट थी और अभी स्टोरी सुना तो उसी से हम बोल दिया कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई। और हमारे इंटरनेशनल पिक्चर की बहुत सारे बाहर आ रहे हैं, इंडिया में हमको पिक्चर बेचता भी नहीं है, बाहर में पिक्चर बेचता है। Okay. Thank you so much sir, thank you so much for your kind words. Okay, now I think it is the time that we invite the Bhojpuri superstar. Everybody's been waiting for him. There's so much noise when he entered the venue. Can we please have Mr. Kesari Lal Yadav ji on stage and a huge round of applause? Hello sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। We are so happy to have you here. I'm a little थोड़ा सा fan moment हो रहा है आपके साथ मेरा। मैं डरा रहा हूँ आपको? नहीं, मैं आपकी फैन हूँ इसीलिए। सबसे पहले जितने भी हमारे दिग्गज हैं, माननीय गुरुतुल्य संतोषी जी, हमारे एक्टर जिनको देखकर हम बड़े हुए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे हमारे गार्जियन हैं जिन्होंने मुझे पैदा तो नहीं किया बट इस लायक बना दिया कि मैं इनके सामने कुछ कह सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। और ये हिम्मत आप सबने दी है हमें कि हम आज जो कुछ भी हैं जीवन में, जो भी करते हैं,
आप सबके आशीर्वाद और आपकी दी हुई हिम्मत के बदौलत ही हम कुछ कर पाते हैं। और रही बात हमारे प्रेमांशु भैया के, तो ये हमारे लिए डायरेक्टर नहीं बल्कि हमारे गार्जियन स्वरूप हैं हमेशा से। क्योंकि मैं कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ, बट मेरे जीवन में जो भी बेहतर कुछ चीज़ होती है, इनका योगदान हमेशा से रहा है मेरे जीवन में। और सारे डायरेक्टरों का रहा है, जिन्होंने मुझे एक फिल्म लेकर बनाई या 25 लेकर बनाई, सबने मुझे सिखाया भी है और उनके बनाई हुई चीज़ों को मैं परफॉर्म कर पाता हूँ, उनके विश्वास में हूँ। ऐसे कलाकार मेरे लिए यही बड़ी बात है। और बड़े भैया जहाँ तक अभी भैया की बात है, तो इनसे कोई बात कोई कर ही नहीं पाता है। इनसे बतियाने के लिए बहुत खोपड़ा चाहिए आपको, क्योंकि ये कब सुबह आपको पकड़ लेंगे, अगर सुबह कोई नहीं मिलेगा तो शाम को आपको पकड़ लेंगे। किसी ना किसी को पकड़ के इनका एंटरटेन होता रहता है। और उसी एंटरटेन में एक बेहतर, अगर हमने दुबई देखी, हमने लंदन देखी, हमने मॉरिशस देखी, तो पता नहीं अपने बाप के पैसे से हम कभी जा पाते, अपने कमाई से जा पाते कि नहीं। बट कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबने आउट ऑफ इंडिया को अगर एंजॉय किया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सिर्फ अभय भैया का है। ये हमें उस लेवल तक लेकर गए। हमें बिजनेस क्लास में नहीं बैठाते हैं, लेकिन बिजनेस वाली ट्रिप जो होती है, एक बिजनेस आदमी का ट्रिप जो होता है, इन्होंने हमेशा से अपने बच्चे की तरह सारे कलाकारों को प्यार दिया है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, जिसमें अभी भैया जैसे लोग हैं जो हमारी कला को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ऐसे भी ये सिनेमा इंडिया में बिकेगी नहीं, वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ इंडिया में बिकेगी, भैया भोजपुरी है ना है ही। लेकिन कोई बात नहीं, उनका एक प्यार है जो हम सबको हमेशा से एक बच्चे की तरह, वो कब बच्चा बन जाते हैं, कब गार्जियन बन जाते हैं, कब बड़े भाई, कब दोस्त, उनके अंदर एक हर वो रिश्ता है जिस रिश्ते के साथ हम सब जुड़कर और प्रयास करते हैं कि अपनी भाषा को बेहतर तरीके से, एज ए कलाकार मेरी जो क्षमता है, मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी कला के माध्यम से जितना जानता हूँ, जितना हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि हम एक बच्चे ही हैं और हर वो गार्जियन हमारा डायरेक्टर होता है, हम उसके हिसाब से चीज़ों को करते हैं। हो गया क्या और बोलना है? सॉरी हो गया कि बोलना है अभी? आपको बोलना है और आप बोलिए, हम सुनते रहेंगे जब तक आपको बोलना है। हम चुप रहने वाले, बोलने की वजह से हम फंसते हैं। हमको मत बुलवाइए, नहीं तो कल भी बातें चल रहा है इधर। एक सवाल था आपसे, जैसे कि आप पहली पिक्चर के भी हिस्सा ले चुके हैं। मैं पहली पिक्चर के जितने भी लोग थे सबको भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ इसीलिए नया कर पाता हूँ। वाह बढ़िया। मैं हमेशा जीवन में ना भूलता हूँ और भूलना सीखा है मैंने। मैं भूलता हूँ इसीलिए मेरे जीवन में कुछ बेहतर नया आता है। और आज हमारी एक्ट्रेस हैं दर्शना वानी जी, आस्था जी, अपर्णा मलिक जी, और एक नए शरीर से एक नया जीवन है ये, इसको भी एंजॉय करना है। इसलिए पिछली हमारे जीवन में जो घटना हुई है हमें पता है, उसको याद रखता हूँ कि मैं, ताकि गलतियाँ ना हो हमसे। बाकी प्रयास करता हूँ कि नई चीज़ें जीवन में हमेशा आए और उसको एंजॉय करूँ, अपने जुबान से, अपने शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचाऊँ, एक कलाकार होने के नाते बेहतर काम करूँ। Wow, that was beautiful. Thank you so much, sir. You may please take a seat. Can we have a huge round of applause for Mr. Kesari ji? Okay, so let's not forget our heroines for the film. I would now like to invite Darshana Panik ji on stage with me. नमस्ते सभी को and good evening. Thank you my media friends. Thank you my producer Abhay ji, my director Prem ji and Kesari Lal. Thank you so much. And आप सभी को मेरे दिल से प्रणाम. Thank you. Sir, you look so gorgeous. I have a question for you, okay? Please ask. So, what was your first reaction? आपका initial reaction क्या था that you will now be a part of such a legendary film that was such a super hit, and now you're part of its sequel. So, what was your initial reaction? सच बताओ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि खेसरी लाल सर के साथ मतलब बातें हुआ है कि मूवी होगा लेकिन नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ वजह से कैंसिल हो जाता था या फिर डेट्स नहीं मैच हो पाता था।
तो इस बार भी लग रहा था कि भगवान इस बार हो जाए बस। फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ा तो हो गया फिल्म, अभी यहाँ पे खड़ी हूँ। तो फाइनली आई एम बिलीविंग ओके इट्स हैपनिंग नाउ एंड थैंक गॉड। That's amazing. We are so excited to have you in the film. I think I'm more excited. I'm very, very excited to work with Kesari Lal and also Prem sir and Abhay ji, everybody. I'm very excited. And this is a new industry for me, so wish me luck. Wish you all the very best. We're excited to see you on the big screen. And all the very best. Looking forward. Thank you so much. By the way, you're also doing your job well, very nicely. Okay, so we have some more prestigious personalities to be announced. Can we have Nishant Ujjwal ji on stage and Titu Sharma ji on stage as well? Rajkumar Santoshi ji and Ashok Pandit ji, Smriti Sinha ji and Aditya Sinha ji as well. Can we have all of you on stage with us? Can we also have Tinu Verma ji on stage? Darshana ji, please can we have your stage, and Kesari sir ji as well. Can we have a huge round of applause for the team of the film? Mr. Premashu ji, yes, please come on stage. Sanjay Pandya ji, can we have you on stage as well? और अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिस इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसका सफर होगा अबू धाबी से खूबसूरत लोकेशन तक। एंड नाउ वी विल हैव द मुहूर्त ऑफ द फिल्म। कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस? Can we have Surya Dwivedi ji on stage as well? Vishal Rana ji on stage as well, please. जोरदार तालियां हो जाए गाइस। So excited for this film to be on floor. Cut it. Cut. One more. Cut. मुहूर्त शॉट सैया अरब गैलेना 2 ऑल द बेस्ट। पांच बार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं कट हो गया। क्लैप एक बार कट कर दीजिए। हो चुका है। Thank you so much everyone for joining us on stage.
भोजपुरी सिनेमा का सुपर पावरफुल कास्ट